everyone and welcome back to the class. We are doing 3.2 exercise of class 10th pair of linear equations in two variables. So previous videos में हमने already question first के सभी parts done कर लिए हैं. To check that video out, click the link in the description. Now we are continuing second question. Okay, so the statement is solve 2x plus 3y is equal to 11 and 2x minus 4y is equal to minus 24. And hence find the value of m for which y is equal to mx plus 3. क्या करना है, जो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे हैं उसको यूज़ करके सबसे पहले तो ये जो सिंपली इक्वेशन दी है इनको सॉल्व कर दो. आपके पास x एंड y की वैल्यू आएगी. नाउ ये जो इक्वेशन गिवन है y इक्वल टू mx प्लस 3, इसमें आप x एंड y की वैल्यू पुट करो एंड यू विल गेट द आंसर फॉर x. ओके, लेट अस स्टार्ट. सबसे पहली इक्वेशन उठा लो. ओके, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इसमें से x की वैल्यू निकालो, इसमें से पुट करो. ओके, इसमें x की वैल्यू क्या आएगी फर्स्ट इक्वेशन में से, ये देखो. पहले 2x को इधर ही रख लो, ये 11 माइनस 3y हो जाएगा. ये 3y इधर प्लस का इधर जाके माइनस में हो जाएगा. अगले स्टेप में ये जो 2 है वो इधर अपॉन में आ जाएगा क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में है. तो x विल बिकम 11 माइनस 3y अपॉन 2. ये मेरी थर्ड इक्वेशन हो गई है. इसको अभी सेकेंड इक्वेशन में पुट करो. पुट x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन 2 इन इक्वेशन सेकेंड. वी गेट, क्या आएगा हमारे पास. सेकेंड इक्वेशन को लिख लो अगर लिखना है तो पहले एज इट इज. 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24. x की जगह पे ये वैल्यू पुट करो. ओके, तो ये मेरे पास आएगा 2, x की जगह आएगा 11 माइनस 3y अपॉन 2. बाकी की इक्वेशन एज इट इज विच इज माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24. ओके, अभी देखो ये 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा. नाउ वी आर लेफ्ट विद 11 माइनस ये 3y माइनस ये रहा 4y इज इक्वल टू माइनस 24. गॉट इट. अभी ये 11 को इधर ले जाओ, माइनस में हो जाएगा क्योंकि जो कांस्टेंट टर्म होती है वो कांस्टेंट में प्लस माइनस होगी. वेरिएबल टर्म मतलब एक्स वाई वाली टर्म में ही प्लस माइनस होगी. तो ये इधर देखो, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. 4 प्लस 3 हमारे पास माइनस 7y हो जाएगा. एंड ये इधर माइनस 24 था, 11 इधर जाके माइनस का हो जाएगा. नाउ ये माइनस 7y इज इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और 24 बड़ा है तो माइनस का साइन आएगा आंसर में. मेरे पास 35 हो जाएगा. तो नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस 7 इधर y के साथ मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में आ जाएगा. तो इसको कैंसिल करना, माइनस कैंसिल होगी, 7 के टेबल पर कैंसिल करो. 7 5 ज़ा 35 होते हैं तो y की वैल्यू 5 आ गई है. अभी इस y को थर्ड में पुट करो. पुट y इज इक्वल टू 5 इन थर्ड. वी गेट, क्या आएगा हमारे पास. x इज इक्वल टू 11 माइनस 3, y की जगह 5 पुट करो अपॉन 2. 11 माइनस 3 5 ज़र 15 आएगा अपॉन 2. अगेन ये प्लस का है, ये माइनस का, ये माइनस हो जाएंगे. ये 4 आएगा 15 में से, 11 माइनस करके 15 बड़ा है तो माइनस का साइन. इसको सॉल्व करो. 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 होते हैं, माइनस के 2 आएंगे तो ये मेरा x का आंसर आ गया. गॉट इट. नाउ वी हैव टू फाइंड m. फॉर दैट वी हैव y इक्वल टू mx प्लस 3. ये इक्वेशन गिवन है मेरे पास. अभी y की वैल्यू है जो 5 वो पुट करो. y की जगह मैंने 5 लिखा. इज इक्वल टू m एज इट इज़ लिखो, x की जगह पे माइनस 2 पुट करो एंड ये प्लस 3 एज इट इज़. ओके, नाउ ये 3 इधर प्लस में है, इधर जाके 3 माइनस में हो जाएगा. 5 में से 3 माइनस किए 2 आएंगे मेरे पास. इज इक्वल टू, इनकी मल्टीप्लाई होगी तो माइनस 2m आएगा. ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है एंड प्लस माइनस माइनस का साइन लगेगा. एंड ये 2 को इधर डिवाइड में ले जाओ जस्ट लाइक दिस. 2 अपॉन माइनस 2 आएगा
एंड इसको कैंसिल करके मेरी जो m की वैल्यू आएगी वो -1 आएगी, एंड दैट इज़ माई रिक्वायर्ड आंसर. I hope you understand this one. Now move on to the third question. Okay, so the third question is form the pair of linear equations of the following problems. Find their solution by substitution method. तो ये थर्ड क्वेश्चन में जैसे हमें पहले इक्वेशंस गिवन होती थी, इस क्वेश्चन में हमने वो फॉर्म करनी है पहले, एंड देन उसके सोल्यूशन फाइंड करनी है विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड. So its first question is the difference between two terms is 26 and one number is 3 times the other. Find them. Okay. So we are starting the first part of third question. पहले हमें दो नंबर का डिफरेंस 26 दिया है एंड बोला है कि जो एक नंबर है वो दूसरे का 3 टाइम्स है. गॉट इट? 3 टाइम्स मतलब अगर मेरे पास एक नंबर 1 है उसका 3 टाइम्स 3 होगा, मतलब उसके 3 के साथ मल्टीप्लाई करो. अगर मेरा सेकेंड नंबर 2 है, फर्स्ट नंबर मेरा 2 है, उसका 3 टाइम कितना होगा, 3 के साथ मल्टीप्लाई करो 6 होगा. गॉट इट? सो देखो, सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, लेट द फर्स्ट नंबर बी x एंड द सेकेंड नंबर बी y. दोनों के x एंड y लेट कर लिया है. सबसे पहली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहली कंडीशन है कि दोनों का डिफरेंस हमारे पास 26 है. डिफरेंस यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 26 गिवन है. इसको फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर कर लो. सेकंड बोला है कि जो एक नंबर है वो दूसरे का 3 टाइम्स है. मान लो जो x है मेरे पास वो दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है. गॉट इट? अभी आपको बताया था कि इसको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं. 3 टाइम्स मतलब उसकी 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन. तो ये मेरी सेकंड इक्वेशन है. अभी ये जो सेकंड में हमारे पास देखो, इस बार हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है. x की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास इक्वेशन इस फॉर्म में बनी है कि x इक्वल टू 3y. तो हम इसको सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे. गॉट इट? सो नाउ पुट सेकंड इन फर्स्ट, मतलब ये जो सेकंड की वैल्यू उसको हम फर्स्ट में पुट करेंगे एंड वी गेट फर्स्ट इक्वेशन. लिख लो पहले, इज इक्वल टू 26 एंड x की जगह पे लिख दो 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26. गॉट इट? अभी 3y में से y माइनस करो, हमारे पास 2y आएगा इज इक्वल टू 26 है. एंड इन द नेक्स्ट स्टेप ये 2 इधर डिवाइड में चला जाएगा तो मेरी y की वैल्यू आ जाएगी 13, बिकॉज 13 2s आर 26 होते हैं. ना अगर y मेरी 13 आई है तो मेरी x कितनी होगी, इधर लिख देती हूँ मैं. पुट y इज इक्वल टू 13 इन सेकेंड इक्वेशन. ठीक है, तो इसको सेकेंड इक्वेशन में पुट करो तो मेरी x आएगी. नाउ ये जो y आपकी 13 आई है इसको आप सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दो एंड आपकी x आएगी. देखो पहली इक्वेशन है x इज इक्वल टू 3y, 3 एज इट इज़ लिखा, y की जगह 13. तो मेरे पास x की वैल्यू आएगी 26, सॉरी 13 3s आर देखने हैं, 39 आएगी मेरी x की वैल्यू. सो इसको लिखेंगे कैसे? सो द नंबर्स आर 39 एंड 13. x मेरी 39 है, y मेरी 13 है. दैट इज़ अ रिक्वायर्ड आंसर. ओके, सो क्वेश्चन सेकेंड पार्ट इज द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज. फाइंड देम. सबसे पहले एक लार्जर एंगल है, एक स्मॉलर एंगल है, तो हम लिख लेंगे लेट द लार्जर एंगल बी x एंड द स्मॉलर एंगल बी y. 2 एंगल हमने लेट कर लिए हैं. गॉट इट? अभी देखो क्वेश्चन में बोला है कि वो दोनों पहले तो सप्लीमेंट्री एंगल है. नाउ सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? वो 2 एंगल जिनका सम 180 होता है वो उनको हम सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं. एंड अगर किसी 2 एंगल का सम हमारे पास 90 होता है उनको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं. तो अभी सप्लीमेंट्री बोला है, दैट मीन्स दोनों का सम 180 है. तो पहली इक्वेशन तो हमारी यही आ जाएगी जो कि है कि वो दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है. सप्लीमेंट्री मतलब x एंड y दोनों का सम मेरे पास 180 होगा. गॉट इट? इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर करूँगी. नाउ सेकेंड इक्वेशन कैसे बनेगी? इन्होंने बोला है कि जो लार्जर है दोनों एंगल्स में से वो स्मॉलर से 18 ज़्यादा है.
लार्जर मेरा x है, ठीक है, स्मॉलर क्या है y, वो y से 18 ज़्यादा है, तो ये मेरी सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वन। ऑफ कोर्स जो हमारा लार्जर होगा वो जो स्मॉलर एंगल है उसी में 18 करके आएगा हमारे पास, सो जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर से 18 ज़्यादा है, ये मेरी सेकेंड इक्वेशन है। गॉट इट। तो अभी इसको सॉल्व करते हैं। सेम हमारे पास x की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है तो निकालने की ज़रूरत नहीं है, इसको सेकेंड को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, जस्ट लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन। नाउ पुट x इज इक्वल टू y प्लस 18 इन फर्स्ट, वी गेट, हमारे पास क्या आएगा, x की जगह पे पुट कर दो y प्लस 18 प्लस y एज इट इज इक्वल टू 180। नाउ y प्लस y 2y हो जाएगा मेरे पास, इन ये जो 18 है इधर जाके माइनस में हो जाएगा, 180 माइनस 18। गॉट इट। नाउ कीप 2y एज इट इज़, 180 में से 18 माइनस करो, आपके पास आएगा 162। गॉट इट। अभी y की वैल्यू कितनी आएगी, 162 है, इसको डिवाइड करो 2 के साथ, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो मेरी y की वैल्यू आ जाएगी, इसको डिवाइड करो, ये आपके पास आएगा 81। गॉट इट। तो आपका पहला एंगल आ गया है 81। नाउ पुट करो इस वैल्यू को, y इक्वल टू 81 इन सेकेंड में कर लो, तो मेरी x की आ जाएगी, y प्लस 18 थी, y की जगह 81 पुट करो, इनको ऐड करो, तो ये मेरे पास 99 आएगा। गॉट इट। तो मेरे पास जो लार्जर एंगल था वो हमने x लेट किया था, वो 99 आएगा, एंड स्मॉलर एंगल हमारा 81 आएगा। आप टेस्ट कर सकते हो, लाइक इसमें आप 18 ऐड करो, आपके पास 99 आएगा, एंड या फिर दोनों एंगल्स का सम देखो, आपके पास 180 आएगा, क्योंकि हमारे पास दोनों सप्लीमेंट्री एंगल गिवन है, सो दैट इज़ अ रिक्वायर्ड आंसर। ओके, तो हमारे क्वेश्चन थर्ड के 2 पार्ट डन हो गए हैं, इसके बाकी के पार्ट्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियोज़। बाय बाय।